प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी है और धरती पर जिंदा है, उसका नाम ले रहे हैं। और उसने हमें हर एक परेशानी से बचा कर रखा है और अपनी पनाह में रखा हुआ है और हमें हर एक खतरे से भी बचाता है। और इस महामारियों में उसने हमें सही सलामत रखा है, आपको भी। इसीलिए आप ये सब बातें सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ये सब परमेश्वर के सच्चे वचन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। जैसा कि हमने उत्पत्ति की किताब में से इब्राहिम के वंश के बारे में सब बातें पढ़ी और सुनी हैं, और हम सब इन बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये सब इतिहास में लिखी गई हैं। तो इब्राहिम से यहोवा परमेश्वर वादा करते हैं और कहते हैं, जो तुझको दुख देगा उसे मैं बहुत दुख दूंगा, और जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और सदैव तेरे साथ रहूँगा, और तू मेरे साथ चल और मैं तुझे एक जगह दिखाऊंगा, वहाँ जाकर अपने परिवार के साथ बसना। और इब्राहिम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। और फिर मिस्र देश में और जो भी संसार में है देश जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, और यह अकाल इतना भारी होता है कि मिस्र देश में ही खाना होता है, और यूसुफ इसका सारा इंतज़ाम करते हैं, और इब्राहिम पिता के सारे परिवार को वहीं पर पहुंचा दिया जाता है, और राजा का दिल खोल दिया जाता है, और अच्छी से अच्छी भूमि इब्राहिम पिता के सारे परिवार को दी जाती है। और वहीं पर बहुत इस्राएली जो हैं बहुत बढ़ने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी है। उनके घर में बेटे ही बेटे होते हैं और बढ़ जाते हैं। और फिर राजा जो फ़िरौन है मिस्र देश में, उसकी नज़र उस पर जाती है, और वो कहता है कि ये लोग तो बहुत बढ़ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मनों से मिल जाए और हमारे देश को भी ये अपने हाथ में रख लें। क्योंकि जो मिस्री लोग थे, वो लोग तो लड़ने में तेज़ थे, लेकिन जो इस्राएली लोग थे उन पर परमेश्वर की कृपा थी और वो सूरवीर थे। और फिर फ़िरौन बादशाह सारे अधिकारियों को बुलाता है और कहता है, देखो ये लोग बहुत बढ़ चुके हैं और चारों तरफ यही लोग नज़र आते हैं, ये हमारा जगह है, और हम इन पर ये लोग हमारे पे कहीं अधिकार ना कर लें, तो तुम लोग सब मिलकर इनको बहुत ताड़ ना दो और इन पर बहुत बोझ डाल दो, और इनको कोड़ों से भी मारो, और इनसे ईंट गारे बनवाओ, ताकि ये लोग अपने देश जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाएं। तो जितने भी कर्मचारी मिस्र देश के होते हैं, वो उनको काम देते हैं कि ईंटों को बनाओ, गारे को बनाओ, और नगर और भंडारों को बनाओ। और ये काम बड़ी मेहनत का होता है, और वो बेचारों से बहुत काम कराया जाता है। और इस्राएली लोग जो हैं, जो खुदा के चुनी हुई कौम है, और खुदा ने खुद बोला है ये मेरे लोग हैं और मैं इनकी सदा रक्षा करूँगा, तो वो लोग परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, और परमेश्वर को रो रो के पुकारते हैं। तब परमेश्वर उन पर दया करता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। और फिर वो राजा जो होता है, सारी जो इस मिस्र देश में दाइयाँ होती हैं उनको बुलाता है और कहता है कि जितने भी बच्चे मिस्र देश में पैदा होते हैं इसराइलियों के, और जो बेटे हैं उनको मार दो, और जो बेटे हैं उनको छोड़ दो। जो दाइयाँ होती हैं वो सुनती हैं, लेकिन वैसा नहीं करती हैं। और जब राजा को पता चलता है, फ़िरौन बादशाह को, कि मिस्र में जो दाइयाँ हैं उसका कहना नहीं मानती हैं, तो वो उनको बुलाता है और कहता है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं माना? तो वो कहती हैं कि राजा, जो हमारे देश की औरतें हैं वो तो इतनी तेज़ नहीं हैं, लेकिन जो इस्राएली की औरतें हैं वो बहुत ही तेज़ हैं। वो बच्चा जब होता है, फट से जल्दी से सब कुछ कर लेती हैं, और हमारे पहुंचने से बच्चा पहले ही पैदा हो जाता है और उसको अपने हाथों में समेट लेती हैं। इस कारण हम उनको नहीं मार सके हैं। तो राजा को ये बात पसंद नहीं आती है, और वो दाइयों को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन दाइयों के पास बड़ी आशीष होने लगती है, और परमेश्वर उनको संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों के बच्चों को नहीं मारा है, और उनके घर बसने लगते हैं, और उन पर दया पे दया होने लगती है। और जो इब्राहिम पिता से वादा करा था वो यहाँ पर नज़र आता है। और फिर राजा फिर अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि देखो, हमारे देश में जो यरदन नदी में है, जितने भी इस्राएलियों के बच्चे होते हैं उनको सबको उसमें डाल दो, और वो मर जाएंगे, ताकि ये लोग, इनकी गिनती बड़े नहीं। तो कोई भी बच्चा जो है वो लोग नहीं डालते हैं, और वो उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है इस्राएल के परिवार में से। और उस बच्चे को जो माँ देखती है बहुत ही सुंदर है और गोरा चिट्टा है, और
वहाँ पे सब लोगों को अधिकार था कि जो बच्चे हैं इस्राएल के बेटे उनको मार दिया जाए और नदी में डुबो दिया जाए। लेकिन वो डर जाती है और अपने बेटे को वो कपड़े में लपेटती है जो इस्राएलियों का कपड़ा होता है, और जो सरकंडों की एक टोकरी उसे मिलती है और उसमें डाल देती है लपेट कर, और उसमें चिकनी मिट्टी और लार लगा देती है ताकि पानी में वो बच्चा डूबे नहीं। और जाकर वो यरदन नदी में एक झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर उस बच्चे को छोड़ देती है, और उसकी जो बहन होती है वो वहीं पर बैठ जाती है और देखती है कि मेरे भाई को कौन लेकर जाएगा। थोड़ी देर में फ़िरौन बादशाह की बेटी नहाने के लिए आती है और उसकी दासियाँ भी आती हैं। वो देखती हैं कि कोई टोकरी में कुछ है, तो राजकुमारी बोलती है जाओ उसको लेकर आओ, क्या है उसमें। वो देखती हैं एक गोरा चिट्टा सुंदर बच्चा है और कपड़े में लिपटा हुआ है, रो रहा है। फिर उसकी बहन आती है और राजकुमारी से कहती है ये जो बच्चा है इसके लिए मैं एक इस्राएली औरत को लेकर आती हूँ जो उसको दूध पिलाएगी तो ये बच्चा चुप हो जाएगा। और भागे भागे जाती है, अपनी माँ को लेकर आती है और माँ उसको दूध पिलाती है। फिर जो राजकुमारी है वो कहती है तू मेरे लिए एक काम कर, तो मैं तेरे को इसका पैसा भी दूंगी और इनाम भी दूंगी। और इस तरह से जो बच्चा है माँ का दूध पी कर बड़ा होता है और उसका नाम मूसा रखा जाता है क्योंकि वो पानी में से मिला है। और मूसा अब राजमहल में पलने और बड़ा होने लगता है और सारे अधिकार उसको बेटे के दिए जाते हैं क्योंकि जो राजकुमारी है उसको अपना बेटा मान लेती है। और वहाँ पर परमेश्वर उस पर बच्चे पर दया करता है और वो वहाँ पर बड़ा होता है राजमहल में, और सारे जो भी उसके जो कानून होते हैं उनको वो अच्छे से जानता है। लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाहर निकलता है, वो देखता है कि जो इस्राएली हैं वो बहुत दुख उठा रहे हैं और उनसे बहुत कड़ी मेहनत कराई जाती है। और जो मिस्र देश के जो अधिकारी हैं वो उनको मारते भी हैं और कोड़ों से मारते हैं और किसी को अभी आराम नहीं मिलता है। और ये देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी तो इस्राएल में से ही है और उसके माता पिता भी तो इस्राएली थे। और इस तरह से वो जो फ़िरौन बादशाह का एक अधिकारी होता है एक इस्राएली को मारता है, तो मूसा जो उसको मार देता है और जब वो मर जाता है तो उसको वहीं पर रेत में छुपा देता है और भाग जाता है। फिर दूसरे दिन वो फिर जाता है अपने लोगों को देखने के लिए, तो वहाँ पे दो इस्राएली जो होते हैं आपस में बुरी तरह से लड़ाई करते हैं और मारपीट करते हैं। तो मूसा उनसे कहता है तुम दोनों तो भाई भाई हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलते हैं तूने कल तो एक इस्राएली को मिस्री को मारा है, क्या तू हमें भी मार देगा। तो जो मूसा है बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये बात राजा तक पहुँची तो राजा मुझे मार देगा। और उस समय ये कानून था अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और मूसा जो है दूसरे देश में चला जाता है और एक पानी के कुएं पे बैठ जाता है और वहाँ पर एक याजक की जो बेटियाँ आती हैं जो साथ होती हैं वो पानी पिलाने के लिए अपने जानवरों को लाती हैं और भेड़ बकरियाँ उनके पास होती हैं और पानी भरने लगती हैं। तो वहीं पे चरवाहे भी होते हैं जो पशुओं को चरा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि लड़कियां हैं तो उनको तंग करने लगते हैं। और फिर जो मूसा है उनसे लड़ाई करता है और उन लड़कियों की हिफाजत करता है और वो लड़कियां जल्दी से अपने पिता के घर पहुंच जाती हैं और पिता को ये हाल बताती हैं। तो याजक जो हैं वो कहते हैं तुम उसको क्यों छोड़ आई हो, उसको साथ में लेके आना चाहिए। और फिर वो जाती हैं वापस और मूसा को अपने घर में याजक परमिशन देता है कि तू हमारे साथ ही रह और हमारे साथ ही रह कर अपनी ज़िंदगी काट, और अपनी एक बेटी की उससे शादी कर देता है। और इस तरह से मूसा के घर में भी एक बेटा होता है। और इस तरह से मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो किस तरह से अपने लोगों को इस्राएल से छुड़ा कर लाएंगे और परमेश्वर अपना वादा जो उन्होंने किया है उसको पूरा करेंगे। और इस्राएल में जो लोग थे वो बहुत दुखी थे क्योंकि जो मिस्री थे उनको बहुत तंग कर रहे थे और राजा नहीं चाहता था कि वो उस देश में रहें, वो चाहता था कि अपने देश वापस जाओ। और इब्राहिम पिता भी चाहते थे कि जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं हम अपने कनान देश में वापस चले जाएं और परमेश्वर हम पे दया करेगा तो मेरा परिवार वापस जाएगा। इस तरह से परमेश्वर यहोवा अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। पहले उन्होंने इब्राहिम से वादा किया, फिर उनको इस्राएलियों को बचाने के लिए मूसा का जन्म हुआ और मूसा को राजमहल में पहुंचाया गया। और किस तरह से मूसा के द्वारा परमेश्वर यहोवा उनको सबको वापस
लेकर आएगा और कनान देश में फिर उनको बसाएगा। तो आगे हम बात करेंगे। तो भाई और बहनों, आप सब जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का नाम लेते रहिए और बाइबल के जो सच्चे वचन हैं इनको आप पढ़िए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और वचनों के ही द्वारा से हम शैतान को भी हरा सकते हैं। और इस समय बहुत पृथ्वी पर बुरा समय चल रहा है, महामारियों का समय है और शैतान जो है वो जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ जाएंगे, तो उससे जो उसका ये सारा अधिकार है, जो उसका राज्य शैतान का इस धरती पर है, वो जाता रहेगा। और जब इंसान मरता है तो क्या नहीं करता है। और आज शैतान जो है बिल्कुल शेर की तरह फाड़ खाने के लिए तैयार है और जो धर्मी लोग हैं उनको वो चुन चुन के उनको सज़ा भी दे रहा है और उनको ताड़ना भी दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं है। जब होगा तो शैतान को भी ज़मीन के अंदर डाल दिया जाएगा और परमेश्वर का पुत्र इस पूरे संसार पर अपना सिंहासन बनाएगा और हमको सबको जो उसके बेटे बेटी होंगे उनको वो अधिकार देगा कि तुम मेरे साथ रहो। तो प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का नाम लेते रहिए और परमेश्वर की आशीष से भरपूर रहिए। मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन।